हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो मेरी होने वाली है कंचन तिवारी जबलपुर के ऊपर। ये उनके चैनल का नाम है और उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे कि वो बहुत सारी चीज़ें जनता के सामने प्रूफ करेंगी, जनता को जलेबी की तरह नहीं घुमाएंगी और बातों को बिल्कुल सच्चाई और सटीकता के साथ में रखेंगी। लेकिन सारी चीज़ें हो गया उलट पुलट। उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इवेंट को लेकर के कुछ चीज़ें जो है जनता के मन में जो डाउट था उसको क्लियर किया था और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर करेंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो उनका नील बटे सन्नाटा आया। जो उम्मीद जनता को थी वो उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही हैं हमारी कंचन तिवारी जबलपुर। तो मेरा उनसे एक सवाल है। उन्होंने जो है एक किसी समाज सेविका के ऊपर वीडियो बनाया था कि समाज सेविका ने उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। मैं एक बात बताना चाहूँगी भोजी आपको कि अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है, आपको कोई कुछ भी कर रहा है, तो क्या आपकी कोई अपनी पहचान नहीं है कि आप जो है वो सारी चीज़ें जनता के सामने रख सकें? आप काम किसके लिए करते हो? जनता के लिए ना। आप वीडियो किसके लिए बनाते हो? जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कि आप किसी एक सदस्य के लिए या फिर किसी क्रिएटर के लिए या फिर किसी एनजीओ वाले के लिए वीडियो बनाते हो? आप गिने चुने 2 4 10 लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हो? अगर ऐसा है तो फिर आप जो है वो सारी वीडियो बना करके उनके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। पब्लिक में पब्लिक मत किया करिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पब्लिक की फिक्र नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का? इतना ज़्यादा डर या फिर इतना ज़्यादा दिखावा क्यों करना कि भैया आप डरे हुए हो, आपको लोग डरा रहा है? या तो फिर आप ऑडियंस के दिमाग से पूरी तरीके से खेल रहे हो या फिर आप ऑडियंस को बुड़बक समझते हो। कौन सा इतना फैमिली प्रेशर है भाई? कौन सा इतना फैमिली प्रेशर है या फिर कौन सा ऐसा डर है जो आपको खाए जा रहा है? अगर कोई आपको लीगल की धमकी देता है तो क्या आपके लिए नियम कानून नहीं बने हैं? मैं एक बाहर का इंसान होकर के भी इन सब से 4 महीने से फाइट कर रही हूँ और अपनी फाइट में जीत भी गई हूँ। तो आप घर के होकर के क्यों इतना, कौन-सा फैमिली प्रेशर है? कौन-सा फैमिली प्रेशर है? अगर फैमिली प्रेशर है तो फिर आप वीडियो बनाना ही बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब फैमिली ही प्रेशर है तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का? जनता का दिमाग मत गुमराह करिए ना। जनता आपसे उम्मीद लगा करके बैठी थी कि आप शायद जनता के लिए काम करते हो, लेकिन नो, आप सिर्फ़ जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। हमें एक था कि आप कम से कम दिलेरी दिखाइए। आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है किसका? ऑडियंस का। तो फिर आप क्यों नहीं चीज़ें जो है वो बाहर ला रही हैं? क्यों नहीं आप जो है अपनी चीज़ें बाहर ला करके बता दे रही हैं और 2-3 वीडियो बना करके मामला ख़त्म कर दे रही हैं? क्या आप में इतना दम नहीं है या फिर आप इतना जिगरा नहीं रखती या फिर आप जो बातें, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, क्या वो सही है? कौन होती है समाज सेविका जिससे आप जो है वो परमिशन माँग रही हैं कि नहीं आप परमिशन दो तो मैं वीडियो बनाऊँगी? क्यों? आपने उनसे परमिशन लेकर के अपना चैनल बनाना शुरू किया था? क्या आपने उनसे परमिशन लेकर के अपनी वीडियो डालनी शुरू की थी? क्या आप उनसे परमिशन लेकर के आप अपनी ज़िंदगी जी रही हैं? जब नहीं, तो फिर ये समाज सेविका जैसे इंसान बीच में क्या करने के लिए आ गए? अपनी रियलिटी रखने के लिए ना, किसी को धमकी हो चाहे कुछ भी हो, रियलिटी रियलिटी होती है। किसी को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। पब्लिक जो होती है ना, ऑडियंस, अगर एक बार इसका दिमाग खिसक गया ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है अपने ऊपर इनका विश्वास बनाना। अगर आपको इस चीज़ के लिए बोला जा रहा था कि नहीं आप अपनी रियलिटी रखो, आप उस इवेंट्स की कुछ चीज़ें जो हैं, जो आप बताना चाहती थी, जो आप सच्चाई रखना चाहती थी, आप उसको रखो, आप अपनी बातें कंप्लीट करो, लेकिन आप तो अपनी बातें ना कंप्लीट करके आप लोगों को जवाब सवाल देने लगी कि आपको रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। किसी ने आपका गर्दन थोड़ी पकड़ लिया है कि आपको रोका जा रहा है। नहीं रोका जा रहा है। मुझे आज इसलिए इतना गुस्सा आया है ना कि कुछ चीज़ें जो है ना एक लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हम लोग भी अपनी बातें करना जानते हैं और हम लोग जो भी बातें करते हैं ना एकदम सीना ठोक करके बातें करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज नहीं है या फिर जंगल राज नहीं है।
और ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पे हर किसी को अपनी बात रखने का और बड़े ही साहस के तरीके से बात रखने का पूरा अधिकार है। तो फिर आप जो है बीच में क्यों अड़ंगा लगा देती हैं? या फिर आप ये सारी बातें पब्लिक पे नहीं लाई होती? हम लोगों ने हमेशा से बोला है कि जो डर गया वो मर गया, जो मर गया वो दोबारा जिंदा नहीं होता। आदमी कभी शर्म से शर्मिंदा नहीं होता, मजबूर कर देते हैं हालात इंसान को, वरना कोई शौक से शर्मिंदा नहीं होता। तो जो डर गया ना वो उसी समय मर गया। मुझे नहीं पता आप कौन-सी सच्चाई बाहर आने से इतना डरती हैं। अरे जिस जिस बेहोश टॉक पे जा कर के इस आपकी जेठानी जी ने ना आप लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, उससे बेहतरीन सच कुछ हो नहीं सकता है। क्या-क्या उसने नहीं बोला था वहाँ पे बेहोश टॉक पे जा कर के। उससे बड़ी सच्चाई है आपके घर में? 2-4 सच्चाई ऐसी है जो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन वो सच्चाई से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। बात यहाँ पे हो रही है पब्लिक के बातों की और जज़्बातों की। पब्लिक अगर आपसे उम्मीद लगा कर के बैठी है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि आप अपनी ऑडियंस को कूल डाउन करें और अपनी अपनी ऑडियंस को जो है बहुत तरीके से जो है ना उसको अपने अंडर में लें। आपको आपके ऑडियंस का दिल जीतना है, ना कि दुनिया वालों को जवाब देना है। मुझे नहीं समझ में आता कि जब भी आपको कोई चीज़ें कहा जाता है रखने के लिए, तो आप तुरंत ये बातें बोल देते हो कि आपको फैमिली प्रेशर है। कौन-सा फैमिली प्रेशर है? हम लोग भी आज जानना चाहते हैं, है कौन-सा फैमिली प्रेशर? बता दीजिए ना कौन-सा फैमिली प्रेशर है? क्या आपकी जेठानी आपको गालियाँ देती है? क्या आपकी जेठानी आपको धमकी देती है? क्या आपके सास-ससुर आपको करते हैं? और अगर करते हैं तो फिर आप इस टॉपिक पे बात ही मत किया करिए। अब सिर्फ़ अपने घर की ब्लॉगिंग कीजिए, बाकी दुनिया गई तेल लेने। और अगर आप बात करना चाहती हैं तो जिगरा रखिए। हम लोग भी फैमिली मेंबर हैं, हम लोग भी अपने घर में पारिवारिक हैं। हम लोग भी अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक के लिए बोलना जानते हैं। क्या हम लोगों के ऊपर फैमिली प्रेशर नहीं होता? लेकिन हम लोग जो हैं सच्चाई के लिए बोलते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। कि नहीं हम डर रहे हैं, हमको जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपकी बातें ना जनता को इरिटेट कर रही हैं, पूरी तरीके से इरिटेट कर रही हैं और जनता पूरी तरीके से जो है ना आपको फिर से वही हेट दे रही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों से जनता का दिल जीत ही नहीं पा रहे हो। अगर आप 2-3 वीडियो बना करके अपनी रियलिटी रख देते और उसके बाद जो होता वो देखा जाता, तो शायद ऑडियंस जो है ना आपके लिए अटैक करती कि नहीं, आपके लिए जो है लड़ती। लेकिन आप ऑडियंस को मौका ही नहीं दे रहे हो कि ऑडियंस अपनी वफादारी आपके लिए दिखाए। यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे 2 मिनट में जो है ना लोगों के विचार बदल जाते हैं। आज अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ तो कल बुरी लग सकती हूँ, परसों अगर मैं आपको बुरी लग रही हूँ तो नरसों आपको अच्छी लग सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के विचार तुरंत बदल जाते हैं। अगर हम उनके मन मुताबिक बातें करते हैं तो हम उनके लिए अच्छे, अगर हम उनके मन के विपरीत बातें करते हैं तो हम उनके लिए बुरे। लेकिन कौन-सी ऐसी रियलिटी है या फिर कौन-सा ऐसा डर है जो आपको खाया जा रहा है? आज हम सब लोग उसी डर के ऊपर बात करना चाहते हैं। कौन-सा डर है? जगत दीदी ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ना ही आपका जगत दीदी से कोई लेना-देना है, ना ही उनका जो है फैमिली मेंबर में इतना ज़्यादा जो है वो है। अरे भैया वो कब की चली गई हैं आप लोगों के घर से, फिर भी आप लोग उनको उनको अपने घर में पाल करके क्यों रखे हो? उनके नाम का डर आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्यों रखे हो? या तो रियलिटी बता दो या तो फिर इस मुद्दे पे बातें करना ही बंद कर दो आप लोग। जो इंसान 4 साल से घर छोड़ कर के चला गया, फिर भी उस इंसान के लिए इतनी सारी बातें बोलना कि मैं नहीं बोल सकती, मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है। कौन-सा फैमिली प्रेशर है? कौन-सा तीर तलवार जो है वो जगत दीदी ने आपके गर्दन पे रखा हुआ है कि आप बोल नहीं पा रहे हो? क्या जगत दीदी इतना ज़्यादा जो है वो भारी हो गई हैं कि आप लोग जो है उनसे डर रहे? बताओ ना रियलिटी कि क्या है जिसकी वजह से आप लोग जगत दीदी से डरते हो? या फिर नहीं डरते हो तो फिर क्यों चुप हो? हर बार का यही एक होता है कि हमें फैमिली प्रेशर है, कौन-सा फैमिली प्रेशर है, हम लोग भी जानना चाहते हैं। 10 तरीके के लोग 10 तरीके की बातें इसलिए बनाते हैं, जब हम उन 10 तरीके के लोगों को 10 तरीके का जवाब नहीं दे पाते हैं। ऑडियंस भी पूछ-पूछ करके हैरान हो गई कि कौन-सा ऐसा फैमिली प्रेशर है। जगत दीदी कब की छोड़ चुकी हैं, दूसरी शादी भी उनकी टूट चुकी है और जो गंदगी निकल कर के उनका सामने आया है ना, उसके ऊपर लोग थू-थू कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग एक बना करके अपना पर्सपेक्टिव रखे हैं ना, तो फिर उसके ऊपर जनता कुछ नहीं कर सकती है।
अपनी बातों को बोलना और अपनी बातों को रखने का दम रखिए, तभी जा करके आप लाइफ में कुछ कर पाएंगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा गुमनामी की ज़िंदगी जीजिएगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया है तो यहाँ पे हर किसी के बातों का जवाब देना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है। अगर आपने कुछ चीज़ें उठाई हैं बीड़ा कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, आप बता करके उसको ख़त्म कर दीजिए। ये नहीं कि नहीं मुझे तुमसे परमिशन चाहिए, तुमसे परमिशन चाहिए, तुमसे परमिशन चाहिए। मेरे ऊपर लीगल क्या होता है? क्या होता है लीगल? मुझसे पूछिए ना, मैंने झेला है लीगल। पूछिए लीगल का क्या होता है। 2 मिनट लगेंगे, मैं इज्जत की परखच्चे उड़ा दूंगी, वो भी लीगल तरीके से, क्योंकि लीगल केसेस मैं झेली हुई हूँ। तो यहाँ पे लीगल फिगल से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना उनके लिए संविधान में है ना, उतना हमारे लिए भी है। चीज़ें अगर उनकी सुनी जाएंगी तो मेरी भी सुनी जाएंगी। मैं क्यों नहीं डरती? क्योंकि मैं हर एक चीज़ का जो है ना नस पकड़ना जानती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से घुमाना जानती हूँ, और एक एक के लिए चीज़ें अपने पास रखा हुआ है। जिस दिन ये सब कोर्ट कचहरी थाने में मिलेंगे उस दिन घुमा करके वही फेंक देंगे हम। तो डर को छोड़िए और अपनी बातों को रखिए, और अगर नहीं रखना है तो वीडियो बना करके सीधे सीधे बोल दीजिए कि नहीं भैया मुझे बहुत डर है, मेरे गर्दन पे तलवार लटकी हुई है या मेरा गर्दन रेता जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे, बात खत्म। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।